वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। आप कैसे हैं अपने परिवार के साथ। नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष कैसा शुरू हुआ आपका? और आज साल का पहला सोमवार है, तो एक उपाय बताती हूँ। और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो भी इस उपाय को करिए, और अगर काम पर जा रहे हैं या किसी खास डील पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो ज़रूर कीजिए। आप दुकान पर जा रहे हैं तो भी कीजिए। आज घर से शीशा देख कर निकलें और मिश्री के चंद दाने मुँह में लेकर शंकर भगवान को प्रणाम करके निकले। बहुत समय पहले की बात, एक संत हुआ करते थे। उनका बड़ा नाम था, उनका बड़ा खूबसूरत सा आश्रम था। ये बात वहाँ के एक नेता को पता चली, और नेता अपनी गाड़ी में बैठकर 4 बॉडीगार्ड्स को लेकर संत के आश्रम में पहुँचा। जब वो संत के आश्रम में पहुँचा तो एक कमरे में प्रवचन चल रहे थे। एक कमरे के अंदर संत जो है वो सबको ज्ञान की बातें बता रहे थे। कालीन बिछा हुआ था, संत उस पर बैठे थे, और उनके सामने काफ़ी लोग बैठे थे जो उनसे थोड़ी सी दूरी पर थे। नेता जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचा तो संत किसी की बात का जवाब दे रहे थे। नेता की तरफ संत ने ध्यान भी नहीं दिया, और ये नेता के लिए बड़ी इंसल्ट की बात थी, क्योंकि नेता जहाँ भी जाता था वो अकेला नहीं जाता था, उसके साथ उसके 4 बॉडीगार्ड जाते थे, और लोग उसे देखकर खड़े हो जाते थे, प्रणाम करते थे। यहाँ पर संत ने ऐसा नहीं किया, और वो जो कार्य कर रहे थे उसे करते रहे, और जिसकी बात का जवाब दे रहे थे उसे देते रहे। संत ने बीच में उन्हें रोका, और रोककर बोला, तूने मेरी तरफ देखा नहीं, तो आपने, वो बड़ी अदब से बोला, आप कर कर। तो संत ने कहा, तुम थोड़ा सा रुको, मैं पहले इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपके जो भी सवालों के जवाब मैं दूंगा, पर इनके सवाल के जवाब के बाद। अब नेता को बहुत तेज़ गुस्सा आ गया। नेता 2 मिनट फिर खड़ा रहा और वो प्रवचन सुनता रहा, लेकिन फिर भी जो संत थे उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, शांति थी, और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वो अपने जो जवाब दे रहे थे उसको जवाब देते रहे। इतने में नेता फिर से बीच में बोला, तेरी औकात क्या है, तू जानता है मैं कौन हूँ? संत ने बोला, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। इस पर नेता ने बोला कि तू जानता नहीं है तेरी औकात क्या है, तुझे मैं तेरी औकात दिखा दूंगा। संत फिर भी मुस्कुराते रहे, और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नेता को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया, और नेता को और जब ज़्यादा गुस्सा आया तो उसने बोला, अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। तू यहाँ पर बैठे हुए लोगों की जेब में देख रहा है, उनके पैसे लेना चाहता है, तू ढोंगी है, और तेरा ढोंग मैं ख़त्म करूँगा। संत खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर ये कहा, आपकी मेरे प्रति क्या विचार है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो आप काफ़ी भले मानस दिखते हैं, अच्छे इंसान दिखते हैं, और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अभी भी आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब नेता के चेहरे पर तेज गुस्सा था, लेकिन साथ में थोड़ी सी शांति भी थी, क्योंकि अब संत ने उसे वो कह दिया था जो उसे सब कहते थे, कि आप एक भले इंसान हैं। खैर, अब नेता की ईगो थोड़ी सी शांत हो गई, और वहाँ से फटफटाता हुआ अपनी गाड़ी में बैठकर घर आया। जब वो घर आया तो उसके पिताजी मेडिटेशन कर रहे थे। वो अपने पिता के पास बैठ गया। जब पिताजी ने आंखें खोली तो उसके पिताजी को उसने सारी बात बताई। उसके पिताजी भी एक नेता थे, पर उन्होंने पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा की थी निस्वार्थ भावना से, और वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, भले इंसान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे संत था। जब सारी बात पिता ने सुनी तो पिता ने कहा कि उस संत ने तुमसे वो नहीं कहा जो कि तुम हो, उसने वो कहा जो कि वो है, क्योंकि उसके अंदर अच्छाई है, वो एक भला आदमी है। और तुमने उसे वो नहीं कहा जो वो है, तुमने उसे वो कहा जो तुम हो। कहने का मतलब है, हम जैसे होते हैं हमें सामने वाला वैसा ही दिखाई देता है। अच्छे को अच्छा ही दिखाई देता है, बुरे को बुरा ही दिखाई देता है। हमें अपनी आँखें बदलने की ज़रूरत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि खूबसूरती किसी के चेहरे पर नहीं होती, देखने वालों की आँखों में होती है। वरना एक इंसान के लिए एक चीज़ बड़ी खूबसूरत होती है और दूसरे के लिए वही चीज़ अच्छी नहीं होती। ये कैसे संभव है? तो आप जो होते हैं, सामने वाला आपको वैसा ही दिखाई देता है। अगर आपको मेरे अंदर अच्छाई दिखाई देती है तो आप अच्छे हैं। आपको मेरी कहानियाँ पॉजिटिव लगती हैं तो आप पॉजिटिव हैं। और आपको मेरी कहानियाँ नेगेटिव लगती हैं और आप नीचे का थंब दिखाते हैं, तो आप खुद ज़िंदगी भर नीचे ही रहेंगे। और आप अगर थंब यूनिवर्स की तरफ दिखाते हैं, कुदरत ईश्वर की तरफ दिखाते हैं, तो आप भी नंबर 1 रहेंगे। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से कीजिएगा, और हाँ, दूसरों का भला करते रहिएगा। कर भला तो हो भला। जय माता दी।